अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें जानकर इंसान लर्ज़ उठे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया शेखुपुरा के इलाके भिक्की में, जहां पर एक 16 साला नौजवान को महज इसलिए उसके दिल पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने एक लड़के को मना किया था कि इलाके के मासूम बच्चों के साथ बदफेली ना करे। मगर वो नौजवान इस बात से अनजान था कि इस बात का अंजाम इतना बुरा और भयानक हो सकता है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम 16 साला दाऊद के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। हमारे मुआशरे में कुछ चीजें नासूर बनती जा रही हैं। एक नौजवान को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने ओबाश लोगों को मना किया था कि मासूम बच्चों के साथ ज्यादती ना करें। उसने देख लिया था कि बच्चों के साथ या किसी मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की जा रही है और उसने मना किया, तो उस पर उसको मार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल नौजवान की वालिदा। उनसे हम बात करते हैं सारा मामला, असल हकीकत क्या है, क्या मामलात हैं, क्या बात थी जिसकी वजह से इनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपकी बेटे से अगर जुर्म हुआ है। बताइए कि सारा मामला असल था क्या और क्यों आपके बेटे को कत्ल किया गया? भाई वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफैली किया करता था। हमें नहीं पता वो पहले भी किसी बच्चे के साथ किया करता था या नहीं, लेकिन हमारे मोहल्ले के बच्चे के साथ उसने ये बदफैली एक दो दफ़ा की। वो बच्चा रोता हुआ हमारे घर आया, क्योंकि वो मेरा भतीजा है छोटा। वो रोता हुआ हमारे घर आया। दाऊद ने उससे मना किया, यार तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहता है जो भी होगा मैं देख लूँगा, मैंने ऐसा ही किया करना। एक दो दफ़ा हमने उनके घर भी जाके बताया। उसकी माँ खुद लड़ने झगड़ने हमारे साथ आ गई। वो कहती मेरे भाई इतने बदमाश हैं, वो आपको कच्चे को खा जाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी माँ का रोल है इसमें। मैं चाहती हूँ जैसे मैं रोती हूँ ऐसे ही उसकी माँ रोती रहे। आपकी बेटी की उम्र क्या थी? 16 साल। क्या करता था वो हमारे जानवर है, उनको चारा डाल काम काज करता था ना? चारा डाला करता था। और ये जिसने कत्ल किया है उसकी क्या उम्र है लड़के की? वो हमें नहीं पता भाई अच्छा जी। लेकिन वो उसको आप जानते हैं, आपके मोहल्ले में रहता था वो जी, लड़का? मोहल्ले में रहता है। और आप बता रही हैं कि बकौल आपकी कि वो मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करता था। ज्यादती किया करता था। ओके, तो जी। आपके बेटे ने मना किया उसने? जी। और उसने फिर जिस दिन मना किया उस दिन कत्ल किया या वैसे कोई प्लान करके मारा उसने? 3-4 महीने के बाद। हमें तो इसका कोई पता भी नहीं था कि ये ऐसा करेगा, क्योंकि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है 16 साला दाऊद के वालिद, वो लड़का जिसने एक ओबाश शख्स को मना किया था कि वो इलाके के बच्चों के साथ बदफेली मत किया करे, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसकी वालदा, जो दाऊद की वालदा है, उसने जाकर उस शख्स के, उस लड़के के घर वालों को भी बताया कि ये इलाके के बच्चों के साथ बदफेली करता है, जुल्म करता है, इसको समझाएं। बजाय इसके कि वो उनको समझाते, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा दाऊद की वालदा को कि हम दाऊद को भी जो है नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उसका जो कजन था दाऊद का, उसके साथ भी उसी शख्स ने फिर बदफेली की। उस पर भी समझाया उस लड़के ने, लेकिन वो शख्स बाज नहीं आया। और फिर एक दिन दाऊद जाता है दुकान पर और उसको बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद के वालिद, उससे हम बात करते हैं। सब तो पहले जी बड़ा अफसोस है सानू जिहड़ा जुल्म होया तुहाडे बेटे दे नाल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ? 16 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹ ਦਾ? ਦੂਰ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਲੱਭੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ? मैं फैक्ट्री 'ਚ गाठ 28 सी पल्लेदारी करता हूँ। अच्छा, मैं 28 मेरे छोटे भाई को गाँव से आया फ़ोन कि तेरा बेटा कत्ल हो गया। मैं उधर गिर गया। पल्पर की स्पीड इतनी होती है पेपर वाली मिलोगी कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ गिरा हूँ। पानी मुझे पिलाया, मैं उठा हूँ, उठ के मैं भजया, मैं बेटे अपने के पास पहुँचा तो मेरे बेटे की डेथ हो चुकी थी। मुझे दिल का मैं मरीज़ हूँ, मेरे दिल को घबरा पै गया।
तो मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता, मुझे इंसाफ चाहिए। खून का बदले खून और सजा के बदले सजा। मैं जिंदगी दे विच ना किसी ना कोई मेरा झगड़ा सी ना लड़ाई सी। मेरे 2 बच्चे ने, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, तो मेरे साथ जुल्म हुआ है। मैं खुदा के दुआ करता हूँ जैसे मेरी बीवी रोती उसकी बीमार हो गई। ये भी मासूम शख्स है जी, आप जैसे कि इनकी बातों से भी आपको अंदाजा हो गया, सीधे साधे लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला ये बंदा है, और वो यही बात कर रहे हैं जी कि ये खुद मरीज़ है, बीमार आदमी है, बीमार शख्स है, और जब इसको पता चला इसके बेटे का, तो ऑब्वियसली अल्लाह रहम करे, ये खबर कभी किसी दुश्मन को भी सुनने को ना मिले जो इसको खबर सुनने को मिली। इसके बेटे के साथ जो जुल्म किया गया, और जिसने जुल्म किया है इसके बेटे के साथ, उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। इस वक्त टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद है SHO थाना भिक्की वाजिद अब्बास, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। जी वाजिद, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चंद दिन कबल थाना भिक्की का एक नवाही गांव है बट्ठल, वहाँ पे हमें इतला मिलती है कि बट्ठल गांव में एक नौजवान को फायर मार के कत्ल कर दिया गया। इतला पाकर मौके पर मैं और DSP साहब और क्राइम सीन टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। देखते हैं एक जवान साला बच्चा 20-21 साल उसकी उम्र है, और उसके दिल पर फायर किया हुआ और उसकी डेथ हो चुकी है। तो फौरी हम उधर उसकी आगे पीछे इंटरोगेशन शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। जो हमें वहाँ से मुकामी लोगों से पता चला कि एक राणा जुनेद नामी लड़का है जिसने इसे फायर मारा है और यहाँ से फरार हो गया। हमने उसका जो जिसकी डेथ हो चुकी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना किया, और उसके वर्षा से एप्लीकेशन लेके फौरी मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके फिर जहाँ से हमने इसकी इंटरोगेशन का आगाज़ किया, तो हमें पता चला कि ये जो कातिल था इसके बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत, नाजेबा और ज़्यादती की कोशिशें करता रहता था, जिसकी वजह से गांव में इसका नाम काफ़ी ख़राब था। मगर इस बारे में गांव में से किसी ने हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की कि ज्यादती हुई, कि ज्यादती हुई कि नहीं हुई। इसी की बाबत उन्होंने जो मकतूल है दाऊद, उन्होंने 2-3 भाइयों ने इसे 2-3 दफ़ा रोका, इसे मना भी किया कि ऐसे काम ना किया कर। इनका कोई गालिबन इनका अपना कज़न भी था जिसके साथ उसने नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। बस वो मुख्तलिफ गाँव के मुख्तलिफ फैमिलीज़ के बच्चों के साथ उसकी ये हरकत थी। कातिल जो वो करता था, हाँ वो करता था। मकतूल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इसे 2-3 दफ़ा रोका, बल्कि 1-2 दफ़ा इसे अच्छी तरह समझाया भी कि अगर तूने आइंदा ऐसे किया तो फिर हम पूछेंगे या तुम्हें थाने में पकड़वा देंगे। उसे बस यही खौफ था, डर था। बस इसने मौके पाकर पिस्टल इसके पास था, इसने वो 2-3 लोगों को निशाना बनाना था। अच्छा, कातिल ने यानी इस लड़के के अलावा और किसी और लोगों भी और लोगों, क्योंकि इसने धमकी दी थी कि मैंने तुम लोगों को जान से मार देना। इससे खौफ और राज फैल गया था गांव में कि एक लड़के को मारा शायद दूसरों को भी मार दे। हमने फिर जैसे ही दूसरों लड़कों का पता लगा, हमने फौरी तौर पर हमने अपनी तहवील में ले लिया, लेके एक जगह पे उन्हें शिफ्ट किया। फिर DPO साहब शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब और तारिक इलियास कियानी साहब हमारे DSP सदर सर्कल, हमने उसी वक्त टीमें तश्कील दी और इसकी गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ हमने अपने जो मुखबर हैं वो लगा दिए हर तरह के, ये कोई दोबारा नुकसान ना कर दे इस तरह का। फिर गांव में हम बैठ गए आगे। फिर हमने अल्लाह पाक का शुक्र है काबशों के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इस कातिल को गिरफ़्तार कर लिया। आला कत्ल समेत हमने गिरफ़्तार किया इसे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे। एक मेरी बेटी है, वो भी उस दिन से ना बोलती है ना कुछ खाती है। अब इस माँ की ये सिसकियाँ, इनकी आवाज में जो लर्जिश है, वो इनका रोना, इस माँ की आंखों के जो आंसू हैं, यकीन करें लर्जा के रख देते हैं। नाहक एक 16 साला जवान बेटा महज इसलिए उस जालिम ने मार दिया कि उसको मना किया तो बच्चों के साथ जाती ना करे, मासूम बच्चों को बदफेली का निशाना ना बनाए। और जब बकौल इनके कि उसकी वालदा को समझाया गया, बताया गया, तो उसने बच्चे को, अपने बेटे को समझाने की बजाय इनको डराया। क्या डराती थी वो आपको? वो कहती थी मेरे भाई बहुत बदमाश है, वो आपके बेटे को, कच्चे को खा जाएंगे। तो खा गए वो? जी। अब इस माँ के पास
वो कहते हैं ना कि इस वक्त इसका ये जो दुख है, जो दर्द है ना, जो इस पर गुजर रही है, इस माँ पर, अल्लाह रहम करे किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना देखना पड़े। और हमारे मुआशरे में ये लोग जो नासूर हैं हमारे मुआशरे का, एक तो गलत काम कर रहे हो और ऊपर से अगर कोई तुमको समझाता है, मना करता है, तो बजाय इसके कि मना हो जाओ, जान से मार दिया। जिस दिन आपके बेटे का कत्ल हुआ, किस वक्त वो घर से गया, घर क्या बता के गया था वो, और उससे पहले कोई धमकी वगैरह किसी ने दी हो? उससे पहले किसी ने तो कोई धमकी नहीं दी, उसकी माँ ही कहती थी बस। उसकी माँ ही हमें धमकियां लगाती थी। क्या मेरी चाचू है, वो भी उनके घर गए कि ये ऐसा क्यों करता है। वो डंडे सोटे लेके उसका भी सामना करने लग पड़ा। उसके घर वालों ने उसे मना नहीं किया। ये घर वालों को, उसके घर वालों को पता था ये मासूम बच्चों के साथ बदफेली करता है? आपने बताया था जाके कि ये इस तरह कर रहा है? जी। तो जो आप बता रही हैं कि आपके भतीजे के साथ जाती है? जी। और आपके बेटे का क्या लगा? वो कजन लगा? कजन था, मामू का बेटा। मामू का बेटा? जी। तो वो उसने उस पे भी मना किया भाई ना करो। जिसके साथ जाती हुई उसकी क्या उम्र थी? इतना सा छोटा सा, 10-12 साल के है वो। 10-12 साल? जी। एक 16 साल नौजवान का ये कसूर ठहरा कि उसने एक लड़के को मना किया था कि वो इलाके में मासूम बच्चों के साथ बदफेली ना किया करे, लेकिन उसका अंजाम इतना भयानक होगा, शायद उस नौजवान ने ये नहीं सोचा था कि इस जालिम को जो मैं मना कर रहा हूं, इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। उस नौजवान को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसने एक लड़के को मना किया था कि वो मासूम बच्चों से बदफेली ना करे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसी नौजवान, मकतूल नौजवान के भाई। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपके भाई के साथ। ये मामला था क्या? वो लड़का क्या करता था बच्चों के साथ, और किस तरह आपके भाई को कत्ल किया गया? जी सर, वो मेरे भाई जो है ना, वो उसको मना करते थे। वो मोहल्ले के लोगों के बच्चों के साथ ज़्यादती करता था, तो मेरे भाई ने उसको मना किया। हमारे मामू के बेटे को उसने हरासा करने की कोशिश की, लेकिन मामू का बेटा घर आ गया और उसने घर आकर बताया, और मेरी मामा उनके घर पैगाम देकर आई ये कि अपने बच्चे को मना करें, ये हमारे बच्चों के साथ ऐसी वैसी हरकतें करता है। तो मेरा भाई दुकान पे सौदा सरफ लेने गया, और उसने मेरे साथ, मेरा एक चाचू था और एक मेरा ताए का बेटा था, वो ये और साथ दाऊद था, तीनों ही गए दुकान पे सौदा लेने। तो इस लड़के ने दाऊद को फायर मारकर कत्ल कर दिया, और चाचू और ताए का बेटा आगे होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, उस लड़के ने पिस्टल का फिर बुलेट मारा और कहा अगर आप दोनों में से एक भी आगे आया ना तो मैं आपको भी मार दूंगा। तो वो परेशान होकर, मतलब कि कह लें कि अपनी मौत से बचने की खातिर वो खुद पीछे हो गए और वो फायर करता निकल गया। पता फड़िया गया? जी सर। ठीक है, तो क्यों पता लगा क्यों उन्हें कत्ल किया है? की कहता है क्यों मारा है मैंने? सर हाली तक वो सानू तस्वीर ते ही मिलिया है, हाली साडा ओहदा आमना सामना एक दफा इत्थे होया है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। किस गल तो मना करता ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਵੈਰ ਘਟਾਈ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। बदफेली करता था बच्चा? जी सर। अच्छा। उन्हें दाऊद ने उसे मना किया, तो मुझे नहीं पता कि कब लड़े ने, कब ये काम हुआ है, ये मुझे मेरे खुदा को पता है। मैं सुबह 8 बजे से जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ। पेपर मिल में मैं काम करता, मुझे ये पता लगा तो मैं तो खुद ही मर गया। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। बेटी मेरी उधर का खाना पीना छोड़ गई है। एक बेटा है, वो गम के साथ हमारे सामने है। तो मैं खुदा अगे मरियम नवाज अगे भी रिक्वेस्ट करांगा कि मेरे नाल साफ होवे, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करांगा। ये भी इस शख्स की अपील है, जवान बेटा उसका मार दिया गया, नाहक कत्ल कर दिया, और अब वो ये फील कर रहा है कि इसके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। कत्ल का बदला कानून के मुताबिक जो है वो सजाए मौत है,
तो वो चाहता है कि कानून के मुताबिक इसको इंसाफ मिले, उस जालिम को सज़ा मिले, इसके बेटे को इंसाफ मिले, इसकी रोती सिसकती जो माँ है उसके दिल को थोड़ा सा आराम मिले। बेटा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ जुल्म करने वाले को सज़ा मिल चुकी है तो उसके दर्द में थोड़ी सी कमी होगी। हम यही चाहते हैं कि इस गरीब खानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। आपके बेटे को जब कत्ल किया गया उस वक्त क्या मामला था? घर से गया तो किस तरह मारा उन्होंने? घर से तो वो दुकान पे गया था, कोई सौदा लेने के लिए माम ने भेजा था। हमें तो कोई पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो क्या आप क्या इत्तला मिली, कैसे आप खबर मिली आप तक, ये इतना बड़ा सानहा आपको पता चला? हमारे घर किसी ने फोन करके बताया दाऊद को गोलियां लग गई हैं। फोन किसने उठाया था? हमारे मोहल्ले में किसी ने फोन किया, उधर से शॉप कॉल में किसको से। आई? घर में आपको आई? आपके नहीं, खामों मोहल्ले में किसी को आई, मोहल्ले वालों ने हमें यहाँ के बताया। की गोलियां लग गई? जी उसके बाद फिर आप लोग गए वहां पे? जी। तो क्या हालात थे वहां पे? यकीन माने ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास अल्फाज नहीं होते, लेकिन ऐसे दरिंदों की दरिंदगी बेनकाब भी करना जरूरी है। इस मां का दर्द दिखाना भी जरूरी है। इस मां की तड़प, इसके आंसू, इसकी आहें सिसकियां, ये भी बताना दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे जालमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। ये मां बता रही है कि मेरे बेटे को तो उसने मार दिया, मैं चाहती हूं कि उसको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा ना तो कोई किसी के साथ ज्यादती कर सके और ना किसी मां के लखते जिगर को मार सके। आप लोग जब कोई गया आपका वहां पर पता करने के लिए, देखने के लिए, जहां उस मौके पे? मेरा एक भतीजा है, वो उसके साथ था, उसका चाचू उसके साथ था। जब उन्होंने दाऊद दुकान से पीछे हटा सौदा लेके, उसने फायर मार दिया दाऊद को। उन्होंने मना किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्हें भी हथियार दिखाया, कहता आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। वो डर के पीछे हट गए। यानी कि वो पूरा प्लान बना के आया था मारने का, जी इरादा करके आया हुआ था। जी तो आपका बेटा इस चीज से बेखबर था? बिल्कुल जी। उसको पता ही नहीं था? नहीं। उससे पहले, इसको कत्ल करने से पहले कितने दिन पहले उसने मना किया था कि बच्चों के साथ जातियां ना ये तो भाई 3-4 महीने पहले की बात है, हमें तो कोई खबर भी नहीं थी अब ये ऐसा करेगा हमारे साथ। आपके बेटे ने घर में बताया कि कोई दोबारा बात हुई, लड़ाई हुई, नहीं। झगड़ा हुआ? अगर कोई बात होती तो हमारा बेटा हमें जरूर बताता। कोई बात होती तो बेटा आपको जरूर जी, बताता। हमारे मोहल्ले से आप जाकर पूछ सकते हैं हमारा बेटा कैसा था। वजह सिर्फ यही थी जो आप बता रहे हो कि ये वजह थी कि वो मना करता था कि बच्चों के साथ बदफेरी ना किया करें? जी सर, यही वजह थी और अच्छा, कोई ये वजह कितनी नहीं बार थी। मना किया आपके बहनों से? काफी मर्तबा दाऊद भाई ने मना किया, 2-3 मर्तबा मना किया। तो जिन बच्चों के साथ ज्यादती होती थी, बदफेली वो करता था, उनके वालिदैन कुछ नहीं कहते थे उसे? वो बच्चों को डराता था, धमकाता था, जैसे दाऊद को फायर मार दी है ऐसे वो पहले भी बच्चों को पिस्टल वगैरह दिखाता था और कहता था अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको फायर मार दूंगा। तो आपके ख्याल में कितने बच्चों के साथ ये बदफेली कर चुका होगा अपने इलाके में? सर ये तो हमें तो कोई ऐसा इस बात का पता नहीं है कि कितनों के साथ किया है और करता था, लेकिन हमें ये पता है हमारे बच्चों को भी उसने हरासा करने की कोशिश की और हमने मना किया और उसने दाऊद को फायर मारा। कितनी गोलियां मारी उसने आपके भाई को? सारे एक ही लगी, एक गोली कहाँ लगी उसे? दिल पे। स्ट्रेट फायर किया उसने सीधा? जी तो उससे पहले आपके भाई ने कभी आपको बताया हो कि शायद उसको किसी से कोई खतरा है, कोई इस तरह का मामला? नहीं सर, हमारा तो किसी के साथ ऐसा मामला ना ही तो था। भाई ने उसके बारे में बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं उसने हमारे तो वो साथ की। धमकाता है, डराता है? नहीं, अगर उसको डराया धमकाया होता तो वो बताता ना। उसने अचानक ही किया? अचानक ही किया है ये। भाई कहाँ पे था खड़ा उस वक्त? वो दुकान पे था। स्ट्रेट गोली मारी उसने? जी उसके बाद फिर डरा धमका के निकल गया? जी अब पकड़ा गया ना अभी? वैसे जी अब पकड़ा गया। क्या कहता है अब, क्या इंकशाफ किया, क्यों मारा इसने, क्यों इस हद तक चला गया कि लड़के के दिल पर गोली मार दी? बस इसने दौरान इंटेरोगेशन यही इंकशाफ किया है कि मुझे इन लोगों ने मारा था, तो मुझे ग्रज था कि मुझे इन्होंने क्यों मारा है, कि हालांकि वो इसे बुराई से रोक रहे थे,
ऐसे ही। मगर ये नहीं रुका। हम्म, मगर इसने अभी इसकी आप देखें तो 14-15 साल इसकी उम्र है। हम्म, छोटी उम्र में बस दिमाग में ले गया कि मैंने नहीं छोड़ना है इन्हें। हम्म। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सका आगे से, नहीं तो शायद कोई 2-3 जानें और ज़ाया हो सकती थी। हो तो सकती अब इस कानून के मुताबिक जो है, जो ज़ाहिर कत्ल तो उसने किया है, तो इंटरोगेशन में चीज़ें इतनी स्ट्रांगली आप लेके चलेंगे कि इसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इसे ये सजाए मौत दिलवाएंगे जी। बड़ा मिले। आजकल इसने ये बड़ा एज लेते हैं लोग कम उम्री का फायदा उठा के, हालांकि 14-15 साल का लड़का काफ़ी हद तक जो है वो शूटर भी बन जाते हैं लोग, इस तरह के कत्ल करके बच भी जाते नहीं हैं। होशो हवास में है, फिर एक वाले जुर्म कर रहा है खुद के मैंने मारा है जी। तो उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी। हम भी ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक इस केस की जो तफ्तीश है वो हो, और जिसने जुल्म किया है, जिसने एक 16 साल लड़के को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, तो हम यही चाहते हैं कि कानून के मुताबिक जो इंसाफ हो। तो वही बात की एसएचओ साहब ने, क्योंकि अहकामात है डीपीओ शेखुपुरा बिलाल साहब के भी कि किसी भी मजलूम के साथ होने वाले जुल्म के बारे में जो है कोई रियायत ना बरती जाए जालिम के साथ, और जालिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे इसके सजा के हवाले से, क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमने कोई हमारी ना ही तो किसी के साथ दुश्मनी है, हम मज़दूर हैं और मज़दूरी करते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई के साथ हुआ है ना, इसके साथ भी ऐसा ही हो। ये जी उस मकतूल का भाई है जिसने मना किया था कि इलाके के लड़कों के साथ बदफेली मत करो, लेकिन उस शख्स ने बजाय इसके कि बाज आता इनके अपने कज़न के साथ ही उसको हिरासा करने की कोशिश की, या बदफेली करने की कोशिश की, जिस पर उसने फिर मना किया, तो उस लड़के को बड़ी बेरहमी से उस जालिम ने गोली मारकर, दिल पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। तो हम यही चाहते हैं, और ये लाहिकीन भी यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। हम अप्रिशिएट करेंगे पुलिस को, थाना भिक्की के एसएचओ वाजिद अब्बास को, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस कातिल को पकड़ लिया, और हम उम्मीद करते हैं कानून के मुताबिक तफ्तीश की जाएगी, इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपका बेटा कोई इस तरह के गलत मकामों में बिल्कुल भी ना शामिल था, ना कोई इस तरह का मामला था? नहीं, तो उसको मेरा बेटा तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया करता था। उसको आपके ख्याल में किस चीज की उसने सजा दी है, गोलियां मार के? वो जो दाऊद ने मना किया था उस बात की इसने सजा दी। क्या मना किया था आपके बेटे ने? बेटे ने नहीं मना किया, बेटे ने मना किया था उस लड़के को कि आप ऐसा नहीं किया करो। बेटे का नाम दाऊद है ना आपके? जी, उसने मना किया था क्या ना करो? ऐसा ना किया करो, बच्चों के साथ बदफैली ना किया करो। उसने उसका क्या जवाब दिया था? गोलियों के साथ जवाब दिया उसने। ये है जी हमारे मुआशरे में एक ऐसा नासूर। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया है, ज़हनी माजूर शख्स को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं लोग छोड़ते बास जगहों पे, और यहां पर एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करने पर मना किया उस लड़के ने, और उस लड़के को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अब क्या अपील करना चाहेंगी बहन जी? मुलजिम तो गिरफ्तार है, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं चाहती हूँ जैसे मेरे बेटे के साथ किया है ऐसा इसके साथ भी हो। आपका जब बेटा घर से गया उस वक्त आखिरी बार क्या बात करके गया था आपसे? कोई बात भी नहीं की हमारे साथ। आप इसी इंतजार में थी दुकान से वापस आएगा खैरियत से, जी तो वापसी इसकी बड़ी खौफनाक हुई फिर। जी। अब ये जी इनकी यही अपील है, और हमारी भी यही दरख्वास्त है कि उस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, जो बच्चों से बदफेली करता था। मना करने पर उसने इनके 16 साल बेटे को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हमारी गुजारिश आला हुकाम से, इलाके के जो एसएचओ हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, एसएचओ वाजिद अब्बास ने, और फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जालिम दरिंदे को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कभी वो किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके, और ना ही कभी किसी मासूम बच्चे के साथ बदफेली कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।